ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਟਾਨੀ ਜੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਟਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਡੇਟਸ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਣਗੇ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ मार्केट सिनेरियो है आज की डेट में? हाँ जी, काफ़ी बिजी है इस टाइम। हमारा जो साल की शुरुआत रही है बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। अगर हम जनवरी की ही बात करें तो जनवरी 2020 को कंपेयर करें जनवरी 2021 से, हमने तकरीबन 50% का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखा है, विच इज़ ह्यूज, राइट। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2021 में, क्योंकि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड की, राइट। तो अभी तक ऐसी मार्केट प्रॉपर खुली नहीं है। बट आई थिंक मेन रीज़न तो यही है, इंटरेस्ट रेट्स लो होने की वजह से अभी भी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत हलचल है। और मैंने जो सबसे देयर इज वन थिंग दैट रियली अमेजेस मी हनी जी, वो ये है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं अभी इस टाइम। आप देखेंगे जो लंबर कॉस्ट है वो बढ़ गई है, आपके जो ड्राईवॉल कॉस्ट है, जो पेंट कॉस्ट है, सो एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग एवरी वीक, एवरी 2 वीक्स वी हेयर कि भाई अच्छा लंबर जो है 10% और बढ़ गया है, 15% और बढ़ गया है, 20% और बढ़ गया है। तो अगर आप लास्ट ईयर सितंबर से बात करें 2020 से, तो तब से लंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और कर करके आज की डेट पे कम से कम 40 से 50% का इंक्रीज प्राइस पे आ गया है। तो उसकी वजह से बिल्डर्स के जो प्राइस पॉइंट है, मैंने एक प्रोडक्ट 460 का, 450 का, अगर मैंने लास्ट ईयर वो प्रोडक्ट देखा था मार्केट में, आज की रेट पे वो सेम प्रोडक्ट 520, 510 का बिक रहा है, $40,000-50,000 मोर जो उनसे पहले मांगे जा रहे थे मार्केट में जी। तो उसके हिसाब से मार्केट इस टाइम बहुत क्रेजी है। एक मेरा ये मानना है हनी जी, एक छोटा बबल क्रिएट हो गया मार्केट में। अब ये बबल कितनी देर टिकता है नहीं टिकता वो अलग बात है, बट राइट नाउ 100% वी आर इन अ बबल वेयर द प्राइसेस हैव गॉन अप अ होल लॉट मोर। जितना हमने एक्सपेक्ट भी किया था 2020 पे, उससे बल्कि ज़्यादा ही हुए हैं। तो उसके हिसाब से डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, तो लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह उस हिसाब से आसानी से अप्रूव हो जाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट जो हमारा लास्ट कुछ ईयर्स में हमारी मार्केट में आया था, जिसने इम्पैक्ट भी किया था हमारी मार्केट को, क्योंकि लोगों की जो बाइंग पावर थी, जो पॉकेट थी, वो कम हो गई थी, रिड्यूस्ड हो गई थी। तो उसके हिसाब से अब तो दोबारा से आप देखिए मार्केट में हलचल है बहुत, और लोगों के अप्रूवल्स वगैरह भी आसानी से हो जाते हैं, बिकॉज आपके इंटरेस्ट इतने लो हैं, तो आपकी इनकम के हिसाब से आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब ये बबल कब जाके बर्स्ट होगा वो तो देखिए नोबडी नोज, बट सो फार सो गुड। मार्केट इज वेरी हॉट। अगर आप मार्केट में हैं, देयर इज अ होल लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर इन द मार्केट। अभी कल की बात है, आई वांटेड टू बुक अ शोइंग फॉर अ क्लाइंट ऑफ माइन। वी हैड अबाउट 6-7 होम्स ऑन अ लिस्ट, एंड आउट ऑफ दोस 7 होम्स हनी जी 6 पेंडिंग थे। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, लास्ट month and a half I've literally seen, if I have to go out and show some properties to a client of mine, there are only 1 or 2 available, जो बाकी या तो सोल्ड होते हैं या पेंडिंग होते हैं। तो ऐसी मार्केट मैंने like since the time I've started in real estate, you know, of course we've seen the market going down, struggling with the oil prices, the oil crash down and stuff। तो ये मार्केट हम होप करते थे कब देखने को मिलेगी, and truly we have that in place right now। prices बढ़ा भी रहे हैं builders, buyers केयर नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी buy कर रहे हैं। तो it's as I said, it's a bubble that's being created right now, which of course is going to help the economy at some point, because real estate काफी बड़ा रोल करता है इकोनॉमी में अल्बर्टा की। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी के लिए तो ठीक है, आगे जाके हनी जी क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿਕਣ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਘਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭੁਟਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਧਣ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਰਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੀਅਲਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾइस रेंज इतनी ਵੱਧ क्यों रही है या कितनी का ਵੱਧ रही है? दो रीजंस हैं हनी जी, मैं बोलूँगा प्राइस इंक्रीज होने की। देखिए एक तो मार्केट में, किसी भी मार्केट में, जस्ट लाइक रियल एस्टेट, अगर आप किसी भी और मार्केट को भी आप स्टडी करते हैं जी, सप्लाई डिमांड का दो बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो इस टाइम सप्लाई बहुत कम है और लास्ट ईयर से कम है। हमने देखा है जब से कोविड का इम्पैक्ट हुआ था, पीपल वर नॉट श्योर इफ दे रियली वांट टू गो आउट एंड पुट देयर होम्स इन द मार्केट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा रुक जाते हैं, वी नॉट कंफर्टेबल विद पीपल कमिंग इनटू आवर होम्स। तो ये तो बात रही रीसेल घरों की। रीसेल के जो सेलर्स थे, दे हैव नॉट कम आउट इन द मार्केट होल लास्ट ईयर, दे पुल्ड बैक, दे सेड ओके विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर 2021। तो ये तो बात रही पुराने घरों की। नए घरों की भी बिल्डर्स को यही इम्पैक्ट लगा था कि यार कोविड को लेके तो मार्केट विल रियली स्ट्रगल अ लॉट, सो लेट्स नॉट पुट इनफ स्पेक्स ऑन द ग्राउंड। तो सप्लाई कम होता गया, एंड एज सून एज वी केम आउट ऑफ दैट लॉकडाउन इन अप्रैल मई, द फर्स्ट लॉकडाउन दैट वी हैड, द फर्स्ट सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वी हैड इन प्लेस, जैसे ही वो हटी, बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा गिरा दिए, एंड टिल डेट वो गिरते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। तो जैसे ही सप्लाई कम होता है, डिमांड बढ़ती है, आपकी देखिए प्राइसेस तो बढ़ने ही हैं। कितनी गंदी से गंदी मार्केट हो, इकोनॉमी हो, रिसेशन हो, जब भी आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब मेरा मार्केट में मैंने घर लगा रखा है एक सर्टन कम्युनिटी में, मुझे पता है एवरी सेलर इज अवेयर राइट नाउ कि उसके कंपटीशन में क्या है। अगर वो नहीं अवेयर है तो उसका रियल्टर विल मेक हिम और हर अवेयर कि भाई देखो हम इस मार्केट में सेल पे लगा रहे हैं सर्टन प्राइस पॉइंट पे, आपका जो कंपटीशन है इस एरिया में ये 3-4 घर हैं, सो लेट्स क्लोजली मॉनिटर दीज होम्स एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। आज की रेट पे इफ यू आर पुटिंग योर हाउस इन द मार्केट, यू माइट हैव मे बी वन मोर हाउस कंपेयर्ड टू यू नो व्हाट योर्स इज, पर उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो अब सेलर को भी पता है, अगर आज की रेट पे मैं सेलर के पास ऑफर लेके जाता हूँ 20K बिलो आस्किंग प्राइस और 10K बिलो आस्किंग प्राइस, सेलर बोलेगा तो शार लाइक सिंपल राइट, वी डोंट हैव एनी अदर हाउस सिमिलर टू व्हाट आई एम ऑफरिंग राइट नाउ इन द मार्केट, तो हम प्राइस क्यों घटाएं, मतलब ही नहीं बनता। तो वी स्टिक टू आवर आस्किंग प्राइस, एंड देन व्हाट हैपेंस इज जो बायर्स होते हैं हमको पता है यार इस कम्युनिटी में अगर घर चाहिए तो यही अवेलेबल, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो भी प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। तो दिस इज टिपिकली व्हाई होम्स आर सेलिंग फॉर क्वाइट अ बिट मोर देन व्हाट वी हैव सीन बैक इन 2020 2019। और सेकंड रीजन हनी जी ये है कि जो नए घरों में जो हमने ज़्यादातर इंक्रीज प्राइस देखे हैं, वो क्यों देखे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो लंबर है वही इतना बढ़ गया है। सिर्फ लंबर की बात नहीं है यहाँ पे, लंबर तो आपका चलो वुड वर्क होता है राइट, बट फिनिशिंग मटेरियल से लेके आपका पेंट से लेके ड्राई वॉल, आपके इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, प्लम्बिंग फिक्चर्स, एवरीथिंग इज गोइंग अप ऑन द प्राइस पॉइंट्स। तो अब देखिए बिल्डर जो है आज की रेट पे वैसे ही, क्योंकि मार्केट जो यहाँ पे लास्ट 3-4-5 सालों से काफी टाइट चल रही थी, तो मार्जिन उनके काफी टाइट थे, द मार्केट वाज वेरी कंपैरेटिव। तो बिल्डर बोलता था यार कि अब जो भी मेरा खर्चा बढ़ा है तो मैं अपनी पॉकेट से तो पे करूंगा नहीं, यू नो आई हैव टू बेसिकली ट्रांसफर दैट प्राइस इंक्रीज टू द बायर्स। जो आपका एंड यूजर होता है वो कौन है, बायर है, तो बायर को ही वो जो प्राइस इंक्रीज है वो उसको लेना पड़ता है। तो एंड बिल्डर्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज दैट बिल्डर्स वांट टू क्वाइट श्योर इन द बिगिनिंग कि भाई हम प्राइस बढ़ा तो दें, हमारी कॉस्ट तो बढ़ी है, हम प्राइस बढ़ा देते
करते हैं, क्या पता मार्केट ना स्लो ना हो जाए या हमारे घर बिके ना, सो दे वर इंक्रीजिंग इन लाइक बिट्स एंड पीसेस, लाइक 10,000 बढ़ा दिए, 5,000 बढ़ा दिए, राइट, एंड दे सॉ द डिमांड वाज स्टिल देयर, इन फैक्ट इवन मोर देन व्हाट इट वाज व्हेन द होम वाज लोअर इन द प्राइस पॉइंट. तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 और बढ़ा दिए, 20 और बढ़ा दिए, एंड दे आर स्टिल सीइंग क्रेजी नंबर्स आउट देयर, स्टिल a lot of inquiries coming in, a lot of people out in the market. तो अब यही है, डिमांड बहुत है, इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं इस टाइम, और उसकी वजह से लेट्स जस्ट होप कि मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू करे. बट एट सम पॉइंट देखिए हनी जी, अगेन nobody can predict the future for sure, but we somehow feel that maybe the end of this year we might see a little bit of a slowdown. स्प्रिंग मार्केट तो बहुत बिजी रहेगा, बट देखिए वही मैंने बताया, बबल है जो क्रिएट होता जा रहा है. अब कितनी जल्दी बर्स्ट होता है वो तो फिर यू नो टाइम विल ओनली टेल. बट सो फार सो गुड. सो इफ यू आर आउट एंड अबाउट लुकिंग, इफ यू वांट टू sell, this is the right time. Don't wait for the spring market. If you want to put your house in the market, this is the time. The supply, the inventory is still very low in the Edmonton market. तो आप अभी का फायदा उठाएं, less competition का, and you're not going to compete with a lot of neighbors in the area. So that's for the selling part. For the buying, yes, your prices have gone up 15, 20, 25k, but अब ये भी देखिए interest rates भी बहुत कम हैं. Right? You would have paid 3%, 2.5% about a year back. Now it's to like 1.5, 1.4, 1.6%. So on an average, अगर आप लॉन्ग टर्म में नंबर क्रंचिंग करते हैं, यू आर स्टिल सेविंग सम मनी. तो वही है हनी जी. जी बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये टाइਮ हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ थोड़ी बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, थोड़े बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? हानी जी बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में. वी हैव लॉन्च्ड इट इन फैक्ट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वी कैन नॉट बी होस्टिंग एनी इवेंट्स राइट नाउ, बट वी आर प्रिपेयरिंग अ मार्केटिंग कैंपेन. आवर सोशल मीडिया टीम इज वर्किंग ऑन इट राइट नाउ एज वी स्पीक. तो एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जो इट्स वी हैव गॉट कमर्शियल यूनिट्स ऑन द बॉटम, और हमने इसके बारे में थोड़ा सा पीछे कुछ वीक्स पहले हमने बात करी थी, बट आई डिड नॉट हैव ऑल द डिटेल्स टू बी एबल टू गिव इट टू आवर व्यूअर्स. बट अब हम उस स्टेज पे हैं कि हमने प्री सेलिंग इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट कर दी है. तो राइट नाउ देयर इज अ वेकेंट लैंड इन द साउथ वेस्ट कॉरिडोर ऑफ एडमिंटन, वेरी प्राइम लोकेशन. यूर ओनली अबाउट मे बी 5 to 7 minutes away from Currents of Windermere. So from Cineplex Theatre, there's a new rec center coming in the southwest part of town, which is the biggest rec center the whole province would have seen, in fact I would say. तो ये जो एरिया है ग्लेनरिडिंग हाइट्स पे पड़ता है, और यहाँ पे आपके you've got commercial plaza on the bottom, you've got 6-story building on top. So me and my team, we are marketing the whole project, और हमारे पास तकरीबन in total we have 140 residential apartment units to sell. So we've got Tower 1 which has 70 units, Tower 2 which has 70 units. So we are pre-selling as of now. We have started pre-selling Tower 1 which has 70 units. अब उसमें क्या है हनी जी कि आपके पास right, the price point start would be about the 185, 190, which would give you a 1 bed plus 1 bath option depending on which floor you go into, if you go into a corner unit. But ये जो है building, it's not a regular apartment building. This is built out of steel and concrete, complete. तो wooden frame नहीं है. बहुत high end है, इसमें rooftop patio है. 6 floor units में आपके पास 16 फुट की सीलिंग है. कुछ units में हमारे पास loft option भी है. कुछ units हैं जो 2 bedroom plus 10 हैं, कुछ हैं 3 bedroom plus 10, कुछ हैं 2 bedroom plus loft, or 2 bed 2 bath plus you've got the 16 foot ceilings. So this is a product that I have not yet seen in the whole southwest corridor of Edmonton. तो ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए. जैसा मैंने बताया हमारा सेल सेंटर भी है which is on site, and either me or one of my team members will always be there. Right now of course we don't have that sales center open, but it's running as per appointment basis only. तो अगर आपने वहाँ पर
ऊपर आके हमें विजिट करना है, यू वांट टू गो थ्रू डिफरेंट फ्लोर प्लान्स, गेट अ प्राइस पॉइंट। और हनी जी इसमें ये भी है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग योर मॉर्गेज अप्रूवल राइट नाउ। तो आप इसमें यू कैन डू अ 5% डाउन, एंड ऑफ कोर्स if you're okay with waiving conditions, if you know your financing would go through anyways, आप हमें approval लाके दे सकते हैं बैंक से, but most likely you'll have to put 5% down because this is pre-sale. So we don't have a lot of information right now in terms of the documents and stuff, but आप unit अपना book कर सकते हैं, and later on, like once the structure is in place and once we have the commercial units on the bottom all leased out, there will be businesses. There could be like a daycare, pizza store, convenience store. We've got a lot of other businesses on the bottom on the main floor, which is only going to grow more the whole area. और ऊपर आपके 6 floors हैं, so second, third, fourth, fifth, sixth. तो ये जो building है काफी unique है in its own way, and I'm not only saying because of course I'm the one, my team is the one marketing it, but you will see the potential in it. When I first was approached to market this project and to look into the pros and cons, I felt this had a lot of potential on this project. तो इसमें जो individual आपके meters भी हैं, water and electrical. So this is not like a regular condominium जहाँ पे आपकी फीस would be about 50 cents a square feet, क्योंकि उसमें आपके सारे utilities वगैरह included होती हैं। इसमें every unit will have its own water and an electrical meter. Heating is something which will of course be common, but उसी reason की वजह से even the condo fees would be lower than what other buildings you would have seen in the area. वो cost रहेगा तकरीबन आपका 25 से 30 cents के आसपास per square feet. Right. तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अगर आपका 1000 square feet का unit भी है, so between the $250 to $300 a square condo fee monthly, but that does include your heat. So the only thing you pay on top would be your water and electricity. तो और ये high end building है, जैसा मैंने आपको बताया, the only competition we have in the area would be the one at Windermere, right? तो जो वो अभी 2-3 साल 4 साल पहले बन के, and it's completely sold out now. Right. So जैसे मैंने बताया इसमें we've got 140 units, we've got titled underground parking stall, we've 1 bedroom और 2 bedroom अलग-अलग हैगे ने ਤੁਹਾਡੇ हाँ जी, 1 bedroom अलग हमारे पास 10-11 floor plan है हनी जी। Okay. तो उसमें आप अगर कोई इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर या 170 to 270 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ बिल्कुल प्राइस पॉइंट हो गया हनी जी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 185, क्योंकि अब थोड़े प्राइसेस वगैरह वो बढ़ गए हैं, तो 185 से स्टार्ट होता है, एंड देन द मोस्ट एक्सपेंसिव द पेंट हाउस यूनिट्स ऑन द टॉप, द वंस व्हिच हैज द हायर सीलिंग 16 फुट, वो आपको पड़ेंगे तकरीबन 3,20,000-3,30,000 के, but the feel, you know, the photos you see in the background right now, like they have that rich feel to it. They're not the same condominiums, they're a high-end living, with of course you've got the underground parking stalls, there's storage as well, and then a rooftop patio है, तो आपका you know, so if you have some events or if you want to host some birthday parties and stuff, so you've got access to the rooftop patio wherein you can go and access the whole place, and it has like a barbecue, a small seating space, a small bar section. So this is, as I said, बहुत unique investment opportunity है। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, if you want to have more information, आप प्लीज मुझे reach out करें, हमारे team members को reach out करें, and we'll be able to of course give you all the more detailed stuff. Right. बिल्कुल, क्योंकि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭੁਟਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਇਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, कि कदों तक ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ नहीं ਵਧਣਗੇ, ਘਟਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ रहेगा? हनी जी, अभी के हिसाब से जो हमने स्टडी करा है मार्केट को, वी डोंट सी इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप एनी टाइम सून। इसका रीजन देखिए ये है कि मार्केट में जितना कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है, तो लॉन्गर रन में बैंक ऑफ कैनेडा वांट्स टू बी वेरी केयरफुल, दे डोंट वांट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स राइट नाउ, बिकॉज अभी भी हम कोविड से निकले नहीं हैं, वी आर स्टिल, इवन इफ इट्स मे बी एट द लास्ट स्टेज और द सेकंड लास्ट स्टेज, वी आर स्टिल वेरी मच इन कोविड सिचुएशन, रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। तो अभी आई डोंट थिंक बैंक ऑफ कैनेडा कैन इवन अफोर्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज इट्स रियली गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी, राइट? बंदे फिर जैसे जितने बाहर अभी निकले हैं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, वो दोबारा से दे माइट गो बैक इन देयर ओन शेयर एंड दे वुड नॉट पुट
money out in the market. Right. तो अभी जितना हम रिसर्च करते हैं, जितना हम सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, virtual of course, all this online sessions that we're attending these days, जितने भी इकोनॉमिस्ट से हमने सुना है, they're all saying that they don't see Bank of Canada increasing interest rates until the end of 2022, which could be next year. Of course, you would see some interest rates trending higher. कुछ banks के पास ज़्यादा aggressive है mortgage के लिए, and they're easily able to get people on board for 1.7, 1.6, 1.8. So they will give those interest rates out, but that does not mean the interest rates have gone up. Every bank is different. Every bank would of course see the demand कि कितनी ज़्यादा उनके पास demand आ रही है, inquiries आ रही हैं, उसकी तरफ से वो they'll try to increase gradually, slowly, but I don't think अभी कुछ बहुत major increase anytime soon आने वाला है. So we've got whole of 2021 wherein the interest rates will stay pretty consistent, और 2022 में maybe in the spring market depending on, देखिए बहुत एक बड़ा factor जो है वो हमारा कोविड की वैक्सीनेशन, तो वो अभी हमारे अल्बर्टा में, आई मीन कैनेडा, इन द वर्ल्ड इफ यू सी, कैनेडा अभी थोड़ा सा बिहाइंड है कंपेयर टू अदर कंट्रीज हु हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड पुटिंग वैक्सीन्स आउट देयर, राइट. और अल्बर्टा वैसे भी पूरे, अगर आप कनाडा के अंदर भी देखते हैं, सो अल्बर्टा इज गोइंग रियली स्लो राइट नाउ, सो विल हैव टू वेट एंड वॉच. वैक्सीन कुड स्टिल बी आउट अनदर 6 months, 8 months, 9 months, बट वो एक अनदर डिफरेंट टॉपिक है. बट द ओनली रीजन आई एम मेंशनिंग दैट इज बिकॉज वो हमारी रियल एस्टेट मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है जी. तो so far so good. Don't panic. Interest rates are not going to go higher anytime soon. But yes, good deals, good land opportunities. क्योंकि जैसा हमने पुराने कुछ वीडियोस में बात करी थी, even last year, हनी जी, there isn't a whole lot of land options available right now. और इस साल लैंड की कमी होने वाली है. सो इफ यू आर आउट एंड अबाउट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, as soon as you find something, go for it. Don't wait. Don't try to negotiate crazy numbers. Don't lowball, because this is not that market. If this was last year, maybe yes, but इस current market में, you know, if you get a good house, if it's coming to you at a decent price point, you know, there could be good value in it, because as we see the market going from 2020 to 2021 और 2022 में मार्केट अभी पिक ही करनी है, तो अप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी की होगी. तो that's what my individual take is, जितना भी हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करी है लास्ट कुछ महीनों में. ਰਾਈਟ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਕਆਊਟ ਲੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਤਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਲੋਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਲੋਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ. ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਲੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋ जाएगा ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜੇ वॉकआउट लॉट्स की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शंस हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहानी जी आपने. वॉकआउट लॉट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई फैमिली अपने खुद के रहने के लिए घर लेना चाहती है, स्पेशली इफ दे हैव द बजट टू गो अप टू 550, 650, 750, वो कभी नहीं चाहेंगे दैट यू नो दे बैकिंग ऑन टू अनदर हाउस और मे बी अ बिजी स्ट्रीट, क्योंकि प्राइवेसी नहीं रहता आपको बैकयार्ड में. सो 4, 5, 6 months ऑफ स्प्रिंग मार्केट व्हाटएवर वी गेट, तो स्प्रिंग वेदर, तो आप चाहेंगे कि जो आपका बैकयार्ड है वो प्राइवेट हो, you're overlooking maybe a pond, you're overlooking maybe some trees at the back, or you could be overlooking some private space like maybe a school or a public park or something, जहाँ पे आपको you don't have the feeling कि somebody is watching into your backyard all the time. तो walkout की एक डिमांड, walkout की मार्केट बिल्कुल अलग ही है, and walkout lots are not easy to find in the southwest southeast corridor of Edmonton. हाँ, शायद आपको you know maybe west में आजकल options हैं, north west में आजकल options हैं, but I would say south west में हमारे पास अभी भी कुछ lots हैं. they are in the community of Keswick. Walkout हैं, backing onto a pond हैं, and we have homes starting from about 2500 square feet all the way to 3200 square feet. उनका price point रहेगा हनी जी anywhere between say 600 to about 900. All depends on the specifications, how big, what kind of a lot, what's the building pocket, double garage, triple garage. तो ये जो सारे घर हैं, इसमें आप 32, 34 pocket के lot में भी you have an option through the developer to be able to put a 3-car garage onto those homes. So if you are looking for a great community
walk out, backing onto a pond, please reach out to me. I have some great options, which we can talk about more in detail, of course, when you call. And we, as I said, very contemporary designs, fully upgraded from inside. We can discuss those specifications as well later on. But reach out to me if you're out and about looking for a walkout lot backing onto a pond in southwest, southeast corridor of Edmonton. Right. तो बिल्कुल जी, हमारे पास ऑप्शंस हैं. We have non-walkout lots too, but walkout के लिए भी मैंने इसलिए ज़्यादा बोला क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इनकी, राइट? तो बिल्कुल जी. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ. ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਓ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ.